अगर आप रिएक्ट नेटिव ऐप बना रहे हो तो सकता है कि आपसे कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो रहा है जो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को स्लो कर रही हैं। मैंने भी ये मिस्टेक की है और उसका रिजल्ट था क्रैशेस, लैगिंग और पुअर यूज़र एक्सपीरियंस। आज मैं आपको 10 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा विथ कोड और उसके सिंपल फिक्सेस। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम वो 10 पॉइंट डिस्कस करते हैं जो मोस्ट कॉमनली लोग करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि 10 ऐसे मिस्टेक जो कॉमनली डेवलपर्स करते हैं। तो पहला पॉइंट है अननेसेसरी री-रेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक बटन क्लिक किया और पूरा स्क्रीन दोबारा री-रेंडर हो गया, इवन वो कंपोनेंट भी जो चेंजेस नहीं हुए। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि यूज़ करें react.memo फॉर कंपोनेंट, ओके, और यूज़ कॉलबैक, यूज़ मेमो यूज़ करें ताकि अननेसेसरी री-रेंडर्स ना हो सके। दूसरा पॉइंट है स्क्रॉल का ओवर यूज़। फॉर एग्जाम्पल, आप के पास सपोज कि 1000 यूज़र की डेटा है और उसको आप स्क्रॉल व्यू के अंदर दिखा रहे हो तो ऐप लैग करेगा। सॉल्यूशन है कि उसके जगह आप फ्लैट लिस्ट यूज़ करो। ये सिर्फ विजिबल आइटम को रेंडर करता है, इसीलिए फास्ट होता है। तीसरा पॉइंट है हैवी इमेज यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल कि ऐप ओपन होते ही सपोज कि 5 MB का कोई इमेजेस है जो लोड हो रहा है और स्क्रीन लेट ओपन होता है, तो इसका सॉल्यूशन है कि आप इमेज को कंप्रेस करो। दूसरी चीज़ कि आप रिएक्ट नेटिव फास्ट इमेज का यूज़ करो फॉर बेटर परफॉर्मेंस। चौथा पॉइंट है JS थ्रेड ब्लॉक करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हैवी लूप चला रहे हो और तब तक ऐप फ्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हैवी लूप चला रहे हो कोई कैलकुलेशन के लिए, तब तक एप्लीकेशन क्या होता है कि फ्रीज हो जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें जो हैवी लॉजिक है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा या उसको एसिंक फंक्शन या बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में यूज करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है डिबग मोड में टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि ऐप हमारा स्मूथ चल रहा है पर यूज़र के फ़ोन में स्लो चल रहा होता है, तो इसका सॉल्यूशन है कि हमेशा रिलीज बिल्ड APK में टेस्ट करो, वही रियल परफॉर्मेंस होती है। छठा पॉइंट है हमारा पुअर नेविगेशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, यूजर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाता है और बैक करने पे गलत स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि रिएक्ट नेविगेशन प्रॉपरली सेटअप करो, टैग, टैब, ड्रॉर का सही यूज करो। सातवां पॉइंट है हमारा नो एरर हैंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आप API फेल हो जाता है और एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन है कि आप ट्राई कैच यूज़ करो इसके लिए और फेल बैक UI दिखाओ, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह का एरर दिखाओ। आठवां पॉइंट है हमारा स्टेट मैनेजमेंट को इग्नोर करना। फॉर एग्जाम्पल, डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे स्क्रीन पे पास करते करते कोड बहुत ही मैसी हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप कॉन्टेक्स्ट API या रिडक्स, जस्टेंग यूज़ करो ताकि स्टेट सेंट्रलाइज रहे। नौवां पॉइंट है टू मेनी API कॉल्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपके पास एक सर्च बार है और उसके अंदर आप क्या करते हो कि कुछ टाइप करते हो, यूजर को टाइप करते रहते हो और हर लेटर के बाद जो हमारा API है वो कॉल होता रहता है, ठीक है, तो इससे भी हमारा परफॉर्मेंस डाउन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप डिवॉन्स यूज़ करो, डिवॉन्स लगाओ और उसको 300 से 500 मिलीसेकंड का डिले गैप रखो। सपोज आप टाइप करते हो तो 300 से 500 मिलीसेकंड के बाद वो API कॉल हो, और कैचिंग यूज़ करो तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी इसकी। 10वां पॉइंट है हमारा टेस्टिंग स्किप करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ अपने फ़ोन में टेस्ट किया और दूसरे के फ़ोन में UI टूट जाता है,
UI ऊपर नीचे हो जाता है, हिल जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि डिफरेंट डिवाइस पे टेस्ट करो और डिफरेंट स्क्रीन साइज यूज़ करो, सो डैट कि आपको जो इशू है, बग्स है, वो पहले पता लग जाए। छोटी मिस्टेक लगती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इन्हें फिक्स कर लेते हो तो आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर